हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस के किस तरह से हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करते हैं सेगमेंटेशन के अंदर। हमने पेजिंग में देखा था कि किस तरह से लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेगमेंटेशन में बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर बात करें ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस की किस तरह से लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, तो सीपीयू ऑलवेज जनरेट ए लॉजिकल एड्रेस। तो सीपीयू क्या करता है कि ऑलवेज जनरेट करता है एक लॉजिकल एड्रेस को। सीपीयू क्या करता है, एक लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है। और फिजिकल एड्रेस की हमें नीड क्यों पड़ती है? एक्सेस टू द मेन मेमोरी। मतलब ये फिजिकल एड्रेस इज नीडेड टू एक्सेस द मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी का एक्सेस करने के लिए हमें नीड पड़ती है फिजिकल एड्रेस की। अब अगर बात करें कि लॉजिकल एड्रेस हमारे पास है तो लॉजिकल एड्रेस से हम उसको कैसे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट सबसे पहले हम देखें तो यहां पे क्या होगा कि सीपीयू जनरेट्स ए लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, सीपीयू क्या करता है कि एड्रेस, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिसके क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है सेगमेंट नंबर होता है, दूसरा क्या होता है हमारा सेगमेंट ऑफसेट होता है। अब अगर बात करें सेगमेंट नंबर क्या करता है, सेगमेंट ऑफसेट क्या करता है, तो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम विच सीपीयू वांट टू द रीड द डेटा। तो सेगमेंट नंबर से क्या करता है कि जो भी सेगमेंट स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं उससे क्या करता है हमारा सीपीयू जो भी डेटा रीड करना चाहता है प्रोसेस से, वो डेटा को रीड करता है। और सेगमेंट ऑफसेट से अगर बात करें तो स्पेसिफिक वर्ड, जो वर्ड में डेटा ट्रांसफर होता है, स्पेसिफिक वर्ड इन द सेगमेंट दैट सीपीयू वांट टू द रीड। मतलब यहां पे क्या कर रहा है कि वर्ड से वर्ड जो भी सेगमेंट के अंदर जो भी वर्ड है उनसे सीपीयू डेटा को रीड करना चाहता है। और यहां पे क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है उनसे डेटा को रीड करना चाहता है सेगमेंट के अंदर। अब अगर बात करें कि स्टेप टू में हमारा क्या होता है, जैसे अभी तक हमने जो बात की है वहां पे क्या था कि सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को जनरेट कर रहा है, यहां लॉजिकल एड्रेस को जनरेट कर दिया जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सेगमेंट नंबर होता है, दूसरा ऑफसेट होता है। इनके काम क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब स्टेप टू क्या कर रहा है कि स्टेप टू में क्या होता है फॉर द जनरेटेड सेगमेंट नंबर, जो भी जनरेटेड सेगमेंट नंबर सीपीयू द्वारा होता है, ठीक है, उसमें करस्पॉन्डिंग एंट्री इज लोकेट इन द सेगमेंट टेबल। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एंट्री है उसको देखते हैं किसके अंदर, सेगमेंट टेबल के अंदर। द सेगमेंट ऑफसेट इज द कंपेयर विद द लिमिट साइज ऑफ द सेगमेंट, यानी लिमिट या साइज के साथ उसका कंपेयर करते हैं। जैसे यहां पे देखें हमारे पास क्या है, सेगमेंट नंबर। सेगमेंट नंबर से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास डेटा है अब उसको हम फाइंड आउट, सेगमेंट टेबल के अंदर क्या करेंगे, डेटा को फाइंड आउट करेंगे उसमें करस्पॉन्डिंग। और दूसरी चीज क्या है कि हमारा उसमें क्या करेंगे, उसको लिमिट से कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, जो भी डेटा हमारे पास होगा उसको सेगमेंट टेबल के अंदर रखे इस लिमिट से भी कंपेयर करेंगे। आगे अगला प्रोसेस हमारा क्या कहता है कि स्टेप टू, अब हम जब लिमिट से कंपेयर करेंगे तो दो कंडीशन हमारी बनेगी। पहली कंडीशन क्या है कि केस वन क्या है कि अगर सेगमेंट ऑफसेट जो है, सेगमेंट ऑफसेट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू लिमिट के हुआ, मतलब कि जो भी हमारा सेगमेंट ऑफसेट है अगर ये बड़ा हो गया लिमिट से, हमारी लिमिट से जो भी हमारी लिमिट है उससे बड़ा हो गया, तो इफ सेगमेंट ऑफसेट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द लिमिट, ये ट्रैप इज जनरेटेड। उसके बाद अगर ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है या फिर ग्रेटर देन हो जाता है, तो वहां पे एक ट्रैप जनरेट कर देते हैं। जैसे क्या है कि यहां पे हम देखें, अगर हम यहां पे ऑफसेट, जो भी ऑफसेट था इसको हम कंपेयर किए लिमिट से। देखो यहां पे क्या किया, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेगमेंट नंबर, सेगमेंट ऑफसेट। सेगमेंट नंबर का हमने क्या किया कि एसटीबीआर से क्या किया कि हमने एसटीबीआर के हेल्प से
यहाँ पे सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर से, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, STR फुल फॉर्म मतलब सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। अब इसमें इसके हेल्प से हम क्या करें कि जो भी सेगमेंट टेबल के अंदर डेटा रखा है उससे उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप फाइंड आउट करने डेटा अगर हम मिल रहा है तो जो भी सेगमेंट ऑफसेट होगा उसका कंपेयर हम किसके साथ करेंगे, लिमिट के साथ करेंगे, जो भी डेटा होगा उसके लिमिट के साथ। अब अगर पहली केस कर रहा है कि अगर हमारा सेगमेंट ऑफसेट बड़ा हो गया लिमिट से, ठीक है, अगर लिमिट से बड़ा होता है तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एक ट्रैप जनरेट कर देते हैं, यानी एरर। ट्रैप मतलब एरर, जहां पे हमें एरर शो हो जाए और हमारा पेज नहीं, क्योंकि जब ऑफसेट ही बड़ा होगा तो हम कहां से मेन मेमोरी में जाके डेटा को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब दूसरी केस कर रहा है कि अगर सेगमेंट टेबल जो भी हमारा सेगमेंट ऑफसेट है वो छोटा होगा लिमिट से, तब हम क्या करेंगे, इफ सेगमेंट ऑफसेट छोटा है, ठीक है, लेस देन लिमिट, देन रिक्वेस्ट इज द ट्रीट एज द वैलिड रिक्वेस्ट। तब वो रिक्वेस्ट को हम ट्रीट करेंगे किसकी तरह, एक वैलिड रिक्वेस्ट की तरह कि नहीं है एक वैलिड रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, द सेगमेंट ऑफसेट मस्ट ऑलवेज लाई इन द रेंज ऑफ 0 टू लिमिट -1। तब वो क्या कह रहा है कि एक वैलिड रिक्वेस्ट की तरह लाई किया जाएगा और जो भी लिमिट होगी, लिमिट रेंज उसका डिफाइन कर लिया जाएगा। अब आगे बात करें, सेगमेंट ऑफसेट इज द एडेड विद द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। अब क्या कर रहा है कि अगर ये क्या हो रहा है कि छोटा हो जा रहा है तो यहां पे यस, छोटा हो गया तो यस। अब उसको क्या करेंगे, हम जो भी बेस रजिस्टर सेगमेंट टेबल के अंदर बेस रजिस्टर होगा उसके साथ कंपेयर करके या फिर कह सकते हैं एक साथ कंबाइन करके हम मेन मेमोरी के अंदर एक्सेस कर लेते हैं डेटा का। जैसे यहां पे यही सारी चीजें लिखी हैं, तो क्या कर रहा है कि एडेड विद द बेस रजिस्टर, बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट के साथ बेस रजिस्टर को ऐड कर देते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट क्या है कि द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर एडिशन इज द एड्रेस ऑफ द मेन ऑफ द मेमोरी लोकेशन स्टोरिंग द रिक्वायर्ड वर्ड। जिस रिक्वायर्ड वर्ड की हमें नीड है उस वर्ड का हमें पता चल जाता है, लोकेशन पता चल जाता है कि वो मेन मेमोरी के अंदर डेटा कहां पे रखा है। तो हियर तो अगर बता दें STBR सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसे इसके बारे में अगर हम एक बार फिर से बताएं, जैसे यहां पे क्या होता है कि CPU जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा सेगमेंट नंबर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है ऑफसेट होता है। अब सेगमेंट नंबर क्या करता है कि जनरेट करता है, जहां से सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर के हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो भी सेगमेंट टेबल होता है उसके अंदर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिस डेटा की रिक्वायर्ड होगी उस डेटा के लिए। अब यहां पे जब हम डेटा के लिए पहुंचेंगे तो उसकी कुछ लिमिट होगी और यहां से हम क्या करते हैं, जो भी सेगमेंट ऑफसेट होता है उसके और लिमिट के बीच में हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे, अगर हमारा ऑफसेट बड़ा होता है या इक्वल होता है इसके लिमिट के बराबर, तब हम क्या कर देते हैं, एक ट्रैप जनरेट कर देते हैं, यानी एरर जनरेट कर देते हैं कि मतलब हमारा डेटा फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। अगर छोटा होता है कि लिमिट हमारी छोटी है, लिमिट हमारी बड़ी हो, ऑफसेट छोटा हो, तब हम क्या करते हैं, ये यस, यानी ये चीजें सही है, फंक्शन हम क्या करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट होती है एक वैलिड रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे हम बेस रजिस्टर में जो भी बेस एड्रेस होता है उसके साथ इस को हम ऑफसेट को एडिशन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद जोड़ने के बाद हम डायरेक्ट मेन मेमोरी में एक्सेस कर सकते हैं। जिस डेटा, जिस वर्ड, जिस हमारे पास जिस डेटा की नीड होगी उस इंफॉर्मेशन की, उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सेगमेंट, इसमें सेगमेंट में लॉजिकल एड्रेस को हम क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।